जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 12 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 12 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 12 जनवरी के दिन। ओके, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 12 जनवरी के दिन। एंड एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 12 जनवरी के दिन। गाइस आजकल पता है बहुत सारे लोगों का यूनियन हो रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि एक्वेरियस से लेके जितने भी साइन हैं यहाँ तक कैप्रिकॉर्न, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे एक्वेरियस हो, चाहे कोई भी हो, सबके यूनियन हो रहे हैं। एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें सारे लोग बहुत सारा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों का यूनियन भी जल्दी से हो जाए, क्योंकि 2024 आ चुका है एंड बहुत सारे लोगों के लिए जस्टिस मिल रहा है। ओके तो अगर आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे और लोगों को मोटिवेशन मिले। ओके यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैं यूपी से हूँ। एंड आप लोगों के यहाँ ठंडक कैसी पड़ रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहाँ से हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 33, 21, 4, 35, 16, 10, 9 एंड 5। इतने सारे हैं, मतलब 95 बर्थ ईयर, 94, 90, यस इस टाइप से बर्थ ईयर भी हो सकता है, बर्थडे भी हो सकती हैं, बर्थ मंथ भी हो सकता है एंड आपकी एज भी हो सकती है। ओके तो बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है जजमेंट का कार्ड। इसका मतलब यह है कि या तो आपका डिवोर्स हो चुका है, या तो डिवोर्स चल रहा है, या आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपको चाहिए जस्टिस। ओके एंड अब आप लोग ईश्वर के भरोसे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी दर्द को समझ सके। तो आपको जस्टिस किससे चाहिए? ईश्वर से चाहिए। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि यूनिकॉर्न का कार्ड क्यों आया है। मून, बर्थ, ओके एंड दिस वन। ओके देखिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस नहीं है, बट ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपके लिए रेजोनेट करेगी। ओके तो 4 भी आ चुका है, 4 नंबर अगेन आ चुका है, 4, यस। तो यहाँ पर ओके आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आजकल आप बहुत मज़े में हैं। आप लोग या तो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या आप लोग मैच्योर एज में हो सकते हैं, या आप लोग मेंटली काफ़ी मैच्योर हैं। आपने अपना कोई बिजनेस शुरू किया हो सकता है, या आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, मतलब आप अच्छा कर रहे हैं अपनी बिजनेस या जॉब में। एंड आपके पार्टनर को, मतलब आप लोग फ्रीलांसर भी हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप दिल के बहुत सच्चे हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक, मतलब इनको फील हो रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में आपको मजिशियन की तरह देख रहे हैं। इनको लगता है कि आप जब चाहें, जैसा चाहें अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं। एंड ये चीज़ देख करके इनको लग रहा है कि मतलब ये कैसा इंसान है, जैसी ज़रूरत होती है वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिल जाती हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ यूनियन में आते हैं तो ये चीज़ इनको भी बहुत ज़्यादा इनके लिए मैजिकल होने वाली है। बहुत ज़्यादा ये जो है इस चीज़ पे इनको बिलीव होने लगा है। अगर ये पहले स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, मतलब बस रिलीजियस थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन ज़्यादा डीपली इस चीज़ को सोचते नहीं थे, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये डीपली सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है आप में जो आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको मिल जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ बहुत मज़े में किया है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, या तो आपको लेकर के, आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो मून को बहुत देखते हैं, चांद को देख करके आपसे बातें करते हैं।
यस, या तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इनको फील हो रहा है जैसे आजकल ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि ये डिप्रेस हैं, बिल्कुल अकेले, जैसे चांद अकेला होता है वैसे ही इनको भी लग रहा है जैसे ये भी बिल्कुल अकेले हो गए हैं। यस, इनको बहुत अफसोस हो रहा है अगर इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली थी। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी वाइब आ रही हैं कि शायद ये आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर चुके हैं। ओके, या अगर ये आप ही के मैरिड पार्टनर हैं तो भी इनको बहुत बुरा लग रहा है। यस, इनको इनकी इंट्यूशन अब वर्क कर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक तो आप लोग अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है जैसे आपका अटेंशन अब इनसे बिल्कुल हट चुका है। आपने इनको लेकर के बिल्कुल होप खो दी है, या आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है इनमें। ओके, तो ये जो है सोच रहे हैं कि शायद इनको लव करने वाला कोई बचा ही नहीं है दुनिया में, या अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ इनके इमोशन को किसी ने समझा नहीं है। एंड जब ये आपके पास आए हैं तो आप भी अपने काम पे फोकस हैं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सबसे ज़्यादा ठगे ये गए हैं, क्योंकि चक्कर क्या है, ये खाली हो गए हैं, ये अकेले हो गए हैं, तो इनको बुरा लग रहा है। दूसरे लोगों को बिजी देख करके अपनी लाइफ में इनको लग रहा है जैसे नुकसान इनका हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया था जिसका आज ये पेमेंट कर रहे हैं। ओके, जजमेंट, जस्टिस चाहते हैं ईश्वर से। तो हो सकता है कि आजकल आपका फोकस कम्प्लीटली अपने पेंटिकल्स पर है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें, एंड ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। हो सकता है इन्होंने किसी मजबूरी में किसी से शादी कर ली हो, या अगर ये आपके साथ मैरिड थे तो बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने कुछ रायता फैलाया। ओके, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे यस, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है एंड ये बर्थ का कार्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे इनका रिबर्थ हो रहा है, ये बदल रहे हैं आपको देख करके। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है अगर ये किसी और के साथ भी मैरिड हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो किए हैं उस तरीके से ये भी ग्रो कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये भी अपना कोई बिजनेस या जॉब स्टार्ट कर सकते हैं घर से, या ये भी अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करने के लिए सोच सकते हैं। इनके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आ रहा है आपको देख करके। मतलब इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये इनकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा शो किया है, ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है। ओके, हिम्मत ना हारने का, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होकर आगे बढ़ने का, जिस वजह से ये भी आपको देख देख करके सीख रहे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों की विश फुलफिल होने वाली है, एंड क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। माइंड ब्लोइंग आपका काम रहा है। मतलब आपकी लाइफ में कितने भी दिक्कतें आई हों, लेकिन एक तो आपने अपने दिल की प्योरिटी को कभी नहीं छोड़ा, सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ा, दूसरा आपने स्पिरिचुअलिटी को कभी नहीं छोड़ा। आप पहले भी जितने सेंटिमेंटल थे आप आज भी उतने हैं। बस आपने क्या किया है कि किसको सेंटिमेंट शो करने हैं किसको नहीं, इसके बीच में आपने एक लाइन खींच दी है। ओके, एंड इस वजह से अब आप बैलेंस्ड हैं, एंड आपकी अब सारी डिज़ायर पूरी होने वाली हैं। ओके, आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जिसका आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आया था ये वाला। तो या तो आप किसी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं, कोई कंपटीशन या कोई एग्ज़ाम दिया हो सकता है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं ये सोच सोच करके कि मैंने कितना हार्डवर्क किया था। या तो ये हो सकता है कि आजकल आपके माइंड में बहुत सारे मिक्स थॉट आ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, या तो ये भी हो सकता है कि आपकी किसी से फाइट हो जाए। यस, आपकी हेल्थ के लिए आया है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है आज के दिन, आपको मिक्स थॉट आ सकते हैं। कभी आप ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, कभी आप थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आपके पार्टनर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम, वो वाली कंडीशन लग रही है, क्योंकि आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यस, ये कोई न्यू प्रपोजल भी हो सकता है जो जस्टिस की फॉर्म में आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि अब आप लोग अर्निंग हैं, अब आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं। तो हो सकता है कि आपको इस कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख के कोई अट्रैक्ट हो रहा है, एंड उसकी विश आप बन चुके हैं, उसकी डिज़ायर आप बन चुके हैं, वो आपका हाथ थामना चाहता है। ओके,
हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो चुका है, आपका या तो आप डिवोर्स कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट हो चुकी है, तो आपके पार्टनर एंड आपके बीच में डिस्टेंस बहुत आ चुका है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हैं, क्योंकि आप जब से इनसे अलग हुए हैं तब से ये खुश बिल्कुल नहीं हैं, ये डिप्रेस हो गए हैं, या ये पहले डिप्रेस थे, आपसे मिलने के बाद इनके अंदर कुछ उमंग जगी थी, लेकिन जब से आप फिर से चले गए इनकी ज़िंदगी में तो ये पहले से ज़्यादा सैड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि एक तो आप इनका मोटिवेशन है, दूसरा आप इनकी विश हैं, आप इनकी डिज़ायर हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको आपसे इतनी स्पीड में लव हुआ है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जाना ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। यस, तो ये जो है रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि डेथ का मतलब ही होता है न्यू बिगनिंग स्पिरिचुअलिटी में। ओके, एंड लॉयन की तरह हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लॉयन एंड चार्ज अहेड व्हेन यू। यस, तो आपके पार्टनर आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए आने वाले हैं। यस, ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, मतलब इनको लगता है कि कहीं आपको कोई और ना चुरा ले जाए कहीं, क्योंकि आप हैं ना ऐसे, आपके अंदर जो सारी क्वालिटीज़ हैं वो लोगों के अंदर नहीं होती हैं, एंड इन्होंने आपके दिल की प्योरिटी को देखा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ चले जाएं, आपके जैसे पर्सन इनको फिर नहीं मिलेगा, एंड ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस वजह से अब ये लीड लेंगे, चार्ज लेने वाले हैं ये। ओके, आपकी वजह से इनका एक पुनर्जन्म हुआ है आपसे मिलने के बाद। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो मुझे लग रहा है इनके ऊपर आपका इम्पैक्ट काफ़ी तगड़ा पड़ा है, क्योंकि आपने भी, अगर जैसे आपका भी डिवोर्स हो गया, इनका भी डिवोर्स हो गया, तो आपने जिस तरीके से पावरफुल वे में अपनी लाइफ को लीड किया है वो देख करके इनको भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है। इनको भी लग रहा है कि अगर ये फीमेल होकर के इतना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा दमदार है, एंड इनको लग रहा है कि आपको अप्रोच करने के लिए इनको बहुत ताकत, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। यस, बट हिम्मत ये दिखाएंगे क्योंकि इनके अंदर जल रही है आग, बिल्कुल फायरी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा डिज़ायर बढ़ रही है आपके लिए, एंड ये चाह रहे हैं, देखिए, इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। यहाँ पे रिन्यूअल के कितने कार्ड आ चुके हैं, आपके पार्टनर आपके साथ रिन्यूअल करके रहेंगे, क्योंकि ये इमोशनल भी हो रहे हैं, फायरी भी हो रहे हैं, नाराज़ भी हो रहे हैं, मतलब सब कुछ चल रहा है। आपसे अलग होने का गम अलग अलग तरीक़ों से बाहर निकल रहा है, एंड इनके अंदर नॉन स्टॉप एक आग लगी पड़ी है कि कब होगा यूनियन। ओके, इनको आपसे अलग रहना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है, एंड ये चाहते हैं कि अब इनके साथ जस्टिस हो, अब इनको ऐसा पार्टनर मिले जो इनको समझ सके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।